नमस्कार, सलाम, जय हिंद। हमारे पास में विधानसभा वासियों, मैं आपका सेवक, आपका बेटा नन्हे सम्राट, जिला अध्यक्ष अररिया, युवा शक्ति, पप्पू यादव, सांसदपुर में आप लोगों के समक्ष कुछ विषय वस्तु को लेकर आने का इच्छा हुआ, क्योंकि आज अपने विधानसभा हवा फील्ड के मैदान में मोदी जी आए। मोदी जी वही मोदी जी जिसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अब उनको तो मैं प्रधानमंत्री नहीं कहूँगा, क्योंकि वो भाजपा के कार्यकर्ता बन के आए थे, वरिष्ठ कार्यकर्ता बन के आए थे। मोदी जी आए थे तो उनका स्वागत है, मैं स्वागत करता हूँ, स्वागत किया, लेकिन प्रधानमंत्री के हैसियत से स्वागत करूँगा और भाजपा के कार्यकर्ता के हैसियत से मैं स्वागत नहीं करूँगा। मैं सोचा था वो आएंगे तो हमारे यहाँ की जो समस्या है उस सभी समस्याओं पर ध्यान आकृष्ट करेंगे, उस समस्याओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन ये चर्चा क्या किए, इनको घुसपैठिया नजर आया, लेकिन अपने फारबिसगंज सदर रोड का पानी नजर नहीं आया, जनता का परेशानी नजर नहीं आया, सिर्फ वही बना बनाया कहानी नजर आया। कभी मंदिर का कहानी तो कभी मस्जिद का कहानी नजर आया, कभी घुसपैठिया का कहानी नजर आया। ये बात नहीं बोलते हैं कि घुसपैठिया कहाँ से आया। गृह मंत्री आपके पास, प्रधान मंत्रालय आपके पास, प्रधान सेवक आप, गृह मंत्रालय आपके समक्ष, अमित शाह महोदय जी होम मिनिस्टर हैं हमारे भारत देश के, तो आखिर घुसपैठिया आया तो कैसे आया, ये जवाब अमित शाह को देना चाहिए, माननीय गृह मंत्री जी को देना चाहिए। अगर वो नहीं दे सकते हैं तो अपने पद से इस्तीफा दे दें। फालतू का लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। और एक बात मैंने सुना, मोदी महोदय बोल रहे थे कि राम जी का मंदिर बनवाया, उसके बगल में वाल्मीकि जी का मंदिर बनाया, उसके बगल में सबरी मैया का मंदिर बनवाया। अरे आपको मंदिर बनाने के लिए हमने सत्ता पर और प्रधानमंत्री के कुर्सी पर नहीं बैठाया, आपको नौकरी देने के लिए बैठाया। आपने बोला था कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा, आपने नहीं दिया। आपने बोला था कि महंगाई हटाऊंगा, आपने नहीं हटाया। आप लोगों को सिर्फ दिग्भ्रमित करना जानते हैं। आप कहते हैं कि वहाँ मंदिर बनाए, वहाँ ये किए, वहाँ वो किए, सिर्फ हवा में ड्रामा किए। कभी नोटबंदी करके लोग को लाइन में लगा के जान मरवा देते हैं, कभी वोट चोरी करके सरकार बना लेते हैं, कभी ड्रामा करने के लिए हवाई फील्ड चले आते हैं। और एक चीज़ हमारे विधानसभा वासियों, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, और आप लगभग 10 साल से हमारे यहाँ भाजपा के विधायक हैं, हमारे यहाँ भाजपा के सांसद हैं, लेकिन सदर रोड का रोड तो नहीं बन सका, लेकिन मोदी महोदय का हेलीकॉप्टर उतरने के लिए हवाई फील्ड में रोड बना है, आके ज़रा देख लीजिएगा। अब बड़ा चिकना रोड बना है, समझें, बड़ा एकदम चिकना रोड बना है। वो कहता है ना पुंची, सरपट दौड़ने वाला रोड बना है, समझे, मतलब उसके प्लेन के लिए रोड बन सकता है, आपके लिए रोड नहीं बन सकता है, क्योंकि आप उनको वोट देते हैं। जानते हो क्यों नहीं, क्यों बनाएगा? आपको वो प्रयोग समझता है, आपको ज़रूरत के समय सिर्फ प्रयोग करता है। जनता को, आप लोग को भेड़ बकरी समझता है। वो जानता है इसको मंदिर में उलझाओ, इसको मस्जिद में उलझाओ, इसको धर्म में उलझाओ, इसको हिंदू में उलझाओ, इसको मुस्लिम में उलझाओ, इसको दिग्भ्रमित करो, इसको आपस में टकराओ, तब वोट लो। और वोट लेने के बाद उसके बाद कड़वा तेल दे के कान में सूत जाओ, और सूतने के बाद सवाल जब पूछो तो उसका जवाब कुछ नहीं देंगे, सिर्फ हवाई ड्रामाबाजी करेंगे। ये ड्रामा कब तक चलेगा दोस्तों? इस बार का वोट अपने बच्चे के भविष्य को लेकर, इस बार का वोट अपने घर के चूल्हा को याद करके, इस बार का वोट बेरोजगारी को याद करके, इस बार का वोट भुखमरी को याद करके, इस बार का वोट कोरोना काल में जो चप्पल लेकर के रोड पर दौड़ रहे थे और पाँव में छाले पड़ रहे थे उसको लेकर के, इस बार का वोट सदर रोड में पानी जो भर जाता है 2 वर्षा में उसको लेकर के, इस बार का वोट फारबिसगंज की जाम समस्या को लेकर के, इस बार का वोट गरीब मजलूमों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए। ये वोट भाजपा के इरादों पर,
भाजपा के डिक्टेटरी और हिटलरशाही शासन पर ऐसा चोट होगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। बोरो प्लेयर में 25-25 करोड़ रुपया खर्चा करके चुनावी सभा करेगा, लेकिन आपको 25 लाख का वो रोड बना कर नहीं देगा, आपके बच्चे को स्कूल नहीं देगा, आपके बच्चे को अस्पताल नहीं देगा, आपके बच्चे को रोजगार नहीं देगा। तो आप इससे अच्छा है विधानसभा वासियों कि हम लोग की आत्मा मर गई है। कब तक हम लोग अंधभक्ति में हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी है तो मुमकिन है, ये सब डायलॉग मारते रहेंगे। ये डायलॉग से काम नहीं बनेगा। अब अपने बच्चे के भविष्य को अगर बनाना है तो इस बार 1 नंबर के बटन दबा करके मनोज विश्वास को जिताना है और कांग्रेस को मजबूत करना है। और फिर देखिए यहाँ से दलाल बिचौलिया का 24 घंटा के अंदर न झोला झंडी झाड़ करके उसको गुजरात न भेज दिया, जहाँ से मोदी जी आए थे वहीं न भेज दिया, तो फिर कहिएगा और आपके जुबान पर होगा कांग्रेस है तो मुमकिन है, मनोज है तो मुमकिन है। जय हिंद, जय भारत।